दिव्य कृपाल सदा दयाल। गुरमत सिद्धांत से हुजूर कृपाल सिंह जी फरमाते हैं कि मालिक कुल या हरि गहर गंभीर और अथाह है। सब रचना उसी का प्रसार है। अगम पुरुष, अलग पुरुष और सत्पुरुष। अगम, अलग और सत लोगों के धनी हैं और उसी के द्वारा अस्तित्व में आए हैं। ये दिव्य शक्तियाँ उसी के आधार पर काम कर रही हैं। इनको पुरुष कहकर पुकारते हैं। हरि या मालिक कुल को परम पुरुष कहते हैं। इन्हीं पुरुषों में एक पार ब्रह्म पुरुष है, जिसके हवाले ब्रह्मांड और पिंड की रचना, संभाल और विनाश का काम है। करोड़ों ब्रह्मांड उसके आधार पर चल रहे हैं। वे एक एक ब्रह्म के सपुर्द हैं। वह करोड़ों ब्रह्मांडों का स्वामी है, दातार है तथा सबकी संभाल कर रहा है। कोटि ब्रह्म को ठाकुर स्वामी सरब जिया का दाता रे। प्रतिपाल नित्य सारी संभाले, एक गुनु नहीं मूर्ख जाता रे। ये निर्मल चेतन लोक तथा खंड ब्रह्मांड सबको वह अपने हुक्म से चला रहा है। क्या इतना काम जिसकी कल्पना मात्र से बुद्धि चकरा जाती है, उसके लिए कोई भार है? क्या आठों पहर वह इसी की चिंता में रहता है? नहीं, वह यह सब कुछ करता हुआ भी फूल की भांति खिला हुआ है और इतने महान कार्य को करते हुए भी स्वयं निर्लेप है। वह बेपरवाह, स्वतंत्र तथा निश्चिंत है। सारी सृष्टि को रचकर और संभाल कर भी वह मुक्त है, सदा आनंद में है। उसे किसी प्रकार का फिक्र या चिंता नहीं। वह सदा विकसित रहता है। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि वह बेपरवाह और अगोचर है। वह अगम, एकंकार और सर्वत्र व्यापक है। वह सच है, सब पापों और अपगुणों का निवारण करने वाला है। वह समर्थ पुरुष है, जो चाहे करे। उसमें निर्भरता या न्यूनता नहीं। किसी से पूछने की उसे आवश्यकता नहीं। उसका हुक्म बेपरवाह है। उसके साथ कोई सयानापन या चतुराई नहीं चल सकती। उसके आगे सबको अहम भाव छोड़ना तथा नतमस्तक हो उसकी इच्छा स्वीकार करनी पड़ती है। वह बेपरवाह कुल मालिक कैसा है? वह अथाह, अतुल, अगम, अगोचर, सर्वव्यापी और सच्चा है। वह जो चाहे कर सकता है। वह किसी से नहीं पूछता। उसके साथ कोई सत्यापन या चतुराई नहीं चलती। वह अपने हुक्म से सबको चला रहा है। जो मालिक को मंजूर है वही होता है। वह जिसे चाहे उसे देवे। उसके बिना दूसरा और कोई नहीं। संत उसी को मुख्य रखते हैं। बेपरवाह की प्राप्ति या कुल मालिक की प्राप्ति किस प्रकार होती है? यह मालिक की दया से होती है। हुक्म शब्द या नाम के द्वारा होती है। गुरुमत पर चलने से या सद्गुरु के मिलाप से और सत्संग के करने से उसको पाया जाता है। और यह मिलता किसे है? किसी गुरुमुख को मिलता है। बेपरवाह कहाँ कहाँ मिलता है? वो काया के अंदर है। और बेपरवाह जब मिल जाता है या बेपरवाह की हम भक्ति करते हैं, उस कुल मालिक की भक्ति करते हैं, तो उसके हमें क्या फल मिलते हैं? सुख और रस की प्राप्ति होती है। पाप और अवगुण नष्ट होते जाते हैं तथा हमें संतोष होता है। गुरु बेपरवाह है। उसकी शरण में भय और यम के फंदे कट जाते हैं। जिसको उसका ज्ञान हो जाए वह भी बेपरवाह, सच्चा साहा तथा निर्भय हो जाता है। दिव्य कृपाल सदा दयाल।